दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ऊंचाई दूरी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और देखिए ऊंचाई दूरी से आपका 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न को करेंगे। ठीक है। तो देखिए ऊंचाई दूरी के जब भी आप प्रश्नों को हल करें तो आपको सबसे पहले मेन जो डायग्राम होता है उसका ध्यान रखना है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया तो आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक खंभा जिसकी ऊंचाई कितनी है आपके पास में 30 मीटर है, पर एक क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। ठीक है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो झंडे की ऊंचाई हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है। तो देखिए खंभा है, सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, खंभा। तो देखिए ये आपके पास में क्या, एक खंभा है। ठीक। और इस खंभे की जो ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आपके पास में, देखिए इधर रखिए 30 मीटर। कितनी है, 30 मीटर। ठीक। आगे क्या कह रहा है, इस पर एक झंडा लगा हुआ है। ठीक। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से एक झंडा इस तरीके से लगा दें। ठीक। ये हमने झंडा लगा दिया। ठीक है। अब कह रहा है जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, तो जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद, झंडे के पाद का मतलब होता है ये आधार। ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है जमीन पर, इससे और यहाँ पे देखिए ये कोण बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पहले इससे मिला देंगे। ठीक। तो देखिए जमीन पर किसी बिंदु से झंडे के पाद मतलब आधार, तो झंडे के पाद का कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है ना। जो पहले का है वो पहले बना लेंगे। शिखर के उन्नयन कोण, और जो शिखर है उससे कितनी डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है। देखिए ये शिखर है तो इससे ये जो कोण बनेगा पूरा, ये आपके पास में कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने चित्र बना लिया। अब देखिए ए बी सी और डी, तो झंडा कौन सा है हमारे पास में, ये झंडा है। क्या है, झंडा। ठीक है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास में ये क्या है, खंबा है। क्या आपके पास में ये खंबा है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, खंबा है। ठीक है ना। तो हमें झंडे की ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात करनी है। और हम लोग क्या करें, इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है। तो देखिए और झंडे की जो ऊंचाई है हम लोग इसको क्या मान लें, एच मान लेते हैं। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम को मेन बनाना है। ठीक। तो ये हमारे पास में यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या हो गया, एच मीटर। ठीक है। मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिए आप लोग, माना झंडे की ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है ना। मान लिया हमने झंडे की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है। ठीक है। तो ये हमने इसको एच मीटर यहाँ पे मान लिया। अब देखिए इसके बाद में हम लोग क्या करें, हम लोग पहले देखिए त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में। ठीक। तो हम लोग जब त्रिभुज ए बी सी में पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 45 बराबर, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधा। तो 10 45 के लिए देखेंगे तो लंब यहाँ से यहाँ तक होगा यानी कि बी सी, और बट्टे में आधार क्या होगा, ए बी। ठीक है ना। क्योंकि 10 थीटा पर लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब हमारे पास में यहाँ तक होगा और आधार क्या होगा, ए बी होगा। तो 10 45 का मान क्या होता है, 1 बराबर बी सी। तो बी सी हमारे पास में कितना है, 30, और बट्टे में देखिए ए बी कितना हमारे पास में, एक्स है। तो यहाँ एक का इससे गुणा हो जाएगा तो आपके पास में एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 30 मीटर। इसको आप समीकरण नंबर यहाँ पे 1 मान सकते हैं। ठीक है ना। ये हमारे पास में आ गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, पूरे त्रिभुज में लगाएंगे। ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में हम लोग क्या करेंगे, 10 60 डिग्री, पूरा त्रिभुज क्या है 60 डिग्री का। तो देखिए तो 10 थीटा बराबर जहाँ भी लंब बट्टे आता तो यहाँ पे लंब पूरा यहाँ तक रहेगा यानी कि बी डी क्या रहेगा, बी डी, और बट्टे में आधार क्या आपके पास में, ए बी। ठीक है। तो देखिए 10 जो आपके पास में 60 होता है उसका मान हमारे पास कितना होता है, √3 बराबर। अब देखिए बी डी,
तो बी डी, तो हम देखिए अगर यहाँ से बी डी निकालें हैं तो बी डी बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आपका इसमें बी सी और प्लस का सी डी, क्या होगा सी डी, ठीक है ना। तो देखिए बी डी बराबर बी सी आपके पास कितना है 30 और प्लस सी डी आपके पास कितना है एच, तो ये हमारे पास में इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए √3 और बी डी का मान क्या हमारे पास में 30 प्लस एच बट्टे में ए बी कितना है एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, देखिए √3 बराबर ये हो जाएगा 30 और प्लस एच, देखिए एक्स का मान यहाँ से आप लगा दीजिए कितना है 30, ठीक। अब इसकी गुणा इधर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 30 √3 और बराबर 30 प्लस एच, हमें एच निकालना तो इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो एच बराबर 30 √3, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 30, ठीक है। अब एच बराबर यहाँ से हम क्या करें 30 को बाहर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √3 -1, ठीक है ना मीटर। आप देखिए इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा आप लोग आगे करना चाहें तो देखिए हमारे पास में √3 का मान होता है 1.732, इस मान को भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो देखिए तो एच बराबर ये 30 और √3 का मान ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो वो क्वेश्चन में देगा भी लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एच बराबर 30 और यहाँ गुणा, इसको जब एक को घटाएंगे इसमें से क्या आएगा आपका 0.732, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसकी गुणा कर लेंगे तो एच बराबर, तो देखिए ये 0 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 0.123 123, तो आंसर आएगा आपके पास में 21.96 मीटर। तो आपके पास में ये क्या है एच आया है, क्या आया है एच, वो एच हमने क्या माना था झंडे की ऊंचाई, और हमें झंडे की ऊंचाई देखिए यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः झंडे की ऊंचाई 21.96 मीटर होगी, ठीक है। देखिए ये तो इस क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो हमने अभी दूसरा क्वेश्चन लिया था अब उसको करते हैं, ठीक है।